सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम नेट का जो एग्ज़ाम है जिसमें इकाई नंबर 6 जिसमें उपन्यास लगता है, उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन कौन सा है? साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। ये कथन तो सत्य है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है, बिल्कुल सही बात है। साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है। इतिहास के साहित्य में ऐसा ही होता है। इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। ये कथन असत्य है। चौथा जो कथन है वो असत्य कथन है। पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है, यानी पृथ्वीराज रासो है वो कल्पना पर है या इतिहास पर है, या इतिहास और कल्पना दोनों पर है, या किसी पर नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो है वो कल्पना पर आधारित एक रचना है। मेरी इच्छा है भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत ही प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? यानी देखिए, एक इतिहासकार या हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि जिन्होंने ये कहा है कि मेरी इच्छा है कि भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किए। और यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना उपेक्षित होती है। यह कथन किसका है? उन्होंने कहा जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना उपेक्षित होती है। और ये बात कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, व्योम कुंजों की परी आई कल्पने भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, शक्ति है तो आ बसा अलका यही। कल्पना के विषय में ये पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं दिनकर की। आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो ये आचार्य राजशेखर ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। ए नंबर ऑप्शन, 2 भेद माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? इनमें से कौन सी कहानी है जो कि यथार्थवादी है? वो है कफन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है, उससे प्रेरित है। तो ये उपन्यास कौन सा है? तो गोदान भी है, निर्मला भी है और रंगभूमि भी है। यानी ये सभी जो है वो सभी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है। कल्पना का कार्य है। कल्पना क्या है? अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना कल्पना है। विषय वस्तु का विस्तार करना कल्पना है। बिंब सर्जन करना कल्पना है, या इनमें से सभी? तो ये सभी ऑप्शन राइट है। कल्पना का कार्य सारा ये। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसे माना गया है? तो ये है प्रेक्षागुरु। प्रेक्षागुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। प्रेक्षागुरु जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। तो प्रेक्षागुरु जो लिखा गया है वो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा। प्रेक्षागुरु का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1882 ईस्वी में। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? यानी हिंदी उपन्यास है उसका विकास और वर्गीकरण है इनमें से किस कवि के नाम के अनुसार किया गया है? तो ये प्रेमचंद के नाम से किया गया है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इस तरह से उनके नाम से वर्गीकरण किया गया है। हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी उपन्यास के विकास को तो ये 3 भागों में बांटा गया है।
देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? इनमें से किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो ये प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए उस वर्ग के कवि है देवकीनंदन खत्री, जिनके उपन्यास उस समय जो हिंदी भाषा नहीं जानते थे उन्होंने इनके उपन्यास पढ़कर हिंदी भाषा को समझा। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। निसहाय हिंदू किस समस्या का चित्रण है? इसमें इस उपन्यास में गोवध की समस्या का चित्रण है। निसहाय हिंदू का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये 1890 ईस्वी में लिखा गया है। कौन सा उपन्यासकार अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यास लेखन में शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा उपन्यासकार है जो अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासकार है? तो इनमें गोपाल राम गहमरी के द्वारा इस तरह के उपन्यास लिखे गए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? और चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा। कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? चंद्रकांता स्मृति और भूतनाथ या सरकटी लाश? तो सरकटी लाश है, ये इनका उपन्यास नहीं है। चंद्रकांता भी है और चंद्रकांता संतति भी है और भूतनाथ भी है। हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी भाषा है वो सीखी? तो मैंने पहले भी इस पर चर्चा की। ये है चंद्रकांता जो उपन्यास है, जो कि देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। इसको पढ़ने के लिए अनेक जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे हिंदी भाषा के, उन्होंने भी हिंदी भाषा को सीखा। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें से है? नूतन ब्रह्मचारी ये भी इन्हीं का है। एक अजान सो सुजान ये भी है। रहस्य कथा ये भी इनका है। ये सभी उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट के है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? यानी महाकाव्यात्मक उपन्यास बड़ा एक काव्य है जो कि बहुत ही शानदार लिखा गया, वो है गोदान। वैसे तो ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के ही है, लेकिन एक ऐसा कौन सा उपन्यास है जो महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है? तो वो है गोदान। हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो ये उपन्यास लिखे गए एक जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी के द्वारा। कौन सा उपन्यास काल गोपाल राम गहमरी का नहीं है? तो ये काजर की कोठरी ये उपन्यास इनका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो किशोरीलाल गोस्वामी जी का नहीं है? तो जासूसी ये नहीं है। और आगे जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का है। लीलावती उपन्यास है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। तो आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का है। तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चंद्रकांता का मूल आधार क्या है? चंद्रकांता जो उपन्यास है वो तिलिस्मी होशरुबा उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार नहीं। यानी चंद्रकांता जो नाटक लिखा गया था उस नाटक को पढ़ने के लिए अनेक जो हिंदी लोग थे उन्होंने भी हिंदी को सीखा। तो ये कह रहे हैं कि जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यह कथन किस समीक्षक का है? और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, तिलिस्म का अर्थ क्या होता है? तिलिस्म का अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। एआर का तात्पर्य क्या है? एआर मतलब होता है चालाक, एआर मतलब होता है वेग से चलने वाला, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता क्या है? कौतूहल, जिज्ञासा,
रोचकता या इनमें से सभी? तो ये सारे ही है। चंद्रकांता उपन्यास है, उसका नामकरण किया गया है, किस आधार पर किया गया इनका नामकरण चंद्रकांता उपन्यास का? तो वो नायिका के नाम पर है। तेज सिंह नामक चरित्र किस उपन्यास का है? यानी तेज सिंह नाम का एक चरित्र है जो किस उपन्यास का एक पात्र है? तो वो है चंद्रकांता उपन्यास का। चंद्रकांता उपन्यास की शैली कैसी है? तो ये है किस्सो गोई की शैली। इसमें किस्से है, इस तरह की शैली से लिखा गया है चंद्रकांता उपन्यास, जो कि देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। प्रेमचंद जी का जीवन काल क्या है? प्रेमचंद जी का जीवन काल 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन इनमें से किनका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रेमचंद जी का गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो लिखा गया 1922 में, रंगभूमि 1925 में और गोदान 1936 में और निर्मला 1927 में। इस तरह से सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। निम्न उपन्यासों का रचनाकार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले रंगभूमि, उसके बाद निर्मला, फिर गबन, फिर गोदान। गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ, ये लास्ट उपन्यास है उनका, प्रेमचंद जी का। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो ये निर्मला जो उपन्यास है उसमें है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? तो ये प्रेमाश्रम और गोदान इन दोनों में है। नेक्स्ट प्रश्न, शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? शासक वर्ग है उसके अत्याचारों का चित्रण रंगभूमि में है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है? उसके उपन्यास, प्रेमचंद जी के उपन्यास आदर्शवादी है, यथार्थवादी है या आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। यानी ये इनकी प्रमुख विशेषता है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है मंगलसूत्र। इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती। ये तीन ही इनके उपन्यास है और तीनों के नाम लिखे हुए हैं, कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। मुंशी तोताराम जो कि निर्मला उपन्यास है उसमें आया हुआ नाम है। जालपा गबन उपन्यास है उसमें नाम है। झुनिया है वो गोदान का पात्र है और सूरदास है वो रंगभूमि का पात्र है। इस तरह से सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मेला आंचल, मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन है? और भिखारिणी उपन्यास विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या तितली जो उपन्यास इनका प्रसाद जी का, इसमें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं? वो है गोदान उपन्यास। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक का है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का कथन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद व्यक्ति ही नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। ये बात तो सत्य है। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषता को बारीकी से उभारा है। ये भी कथन सत्य है। प्रेमाश्रम ने अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है।
प्रेमाश्रम जो उपन्यास है ने अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है, ये भी सही है। प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं, नहीं, सभी उपन्यास नहीं है, यथार्थवादी भी है, यथार्थवादी आदर्शोन्मुखी भी है और आदर्शवादी भी है, लेकिन सभी उपन्यास आदर्शवादी नहीं है। गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि नहीं है, प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है, तो वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु है, ऐसा नहीं है। वे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रेमचंद के प्रवक्ता है और प्रेमचंद के नारी संबंधी विचारों को मेहता वीमेन लीग में भाषण देते समय अभिव्यक्ति देते हैं, और ये सारे सही है। कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा का नहीं है? तो जैनेंद्र है, अज्ञे है, इलाचंद्र जोशी है मनोविश्लेषणवादी, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार इनमें से कौन से है? तो वो है वृंदावन लाल वर्मा। कालक्रम जो आरोही क्रम है उसमें ये व्यवस्थित करना है जो रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं सेवा सदन पहले है, उसके बाद तितली है, चित्रलेखा है, फिर कितने पाकिस्तानी हैं, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? होरी, धनिया, गोबर, सोफिया नहीं है और सभी पात्र गोदान के हैं। सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का चरित्र है? तो ये रंगभूमि जो उपन्यास है उसका चरित्र है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रेम शंकर जो कि प्रेमाश्रम में एक पात्र है, और सूरदास है वो रंगभूमि उपन्यास है उसका पात्र है, और मुंशी तोताराम है जो कि निर्मला उपन्यास है उसका पात्र है, निर्मला, और होरी है जो कि गोदान का पात्र है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है और राइट आंसर है। पंडित दाता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो पंडित दाता दीन गोदान जो उपन्यास है उसके पात्र है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सौभाग्य की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यानी विपन्नता यानी गरीबी के इस अथाह सागर में सुहाग यानी सुहाग ही उसकी तृण था, एक तिनका था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी, यानी वो जीवन को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है धनिया के लिए। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबुन कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? यह गोबर का कहना है होरी से। होरी का लड़का ही है गोबर, वो अपने पिता को कहता है कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुन कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। तो ये कहने वाले हैं गोबर, और अपने पिता होरी को कह रहा है ये। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन प्रेमचंद ने कहकर क्या वंजित किया है? यानी इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? मालती का बाहरी रूप रंग है, वह आकर्षण है, और अंदर से वह बड़ी ही भली महिला है। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है? कि कर्ज है ना, वो एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आ जाता है फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये कथन प्रेमचंद जी का है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रेमचंद जी का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सन्यासी जो उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का है, इलाचंद्र जोशी का। और त्यागपत्र जो उपन्यास है, त्यागपत्र
ये उपन्यास आगे का है। शेखर एक जीवनी है, वो उपन्यास तो आगे का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। तो इसमें देखते हैं सन्यासी लीलाचंद्र जोशी का पहले का 3 नंबर, ये 2 नंबर ऑप्शन हो गया। तो दूसरे का 4 त्यागपत्र है, वो आगे का। शेखर एक जीवनी आगे का, जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र का होना चाहिए, जैनेन्द्र नाम ही नहीं है। शेखर एक जीवनी, अच्छा आगे 2 बार नाम आया है, इसीलिए गलत हो गया। तो त्यागपत्र है वो जैनेन्द्र का है। शेखर एक जीवनी आगे का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत और विष। अमृत और विष जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो अमृत और विष जो लिखा गया है वो है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो चित्रलेखा जो रचना है वो भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक, तमस जो कि 1974 में लिखा गया, उसके लेखक कौन है? वो है रांगे राघव। झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तो ये भारत पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। कितने पाकिस्तानी या कितने पाकिस्तान, उसके लेखक का नाम बताना है। कितने पाकिस्तान, ये जो उपन्यास है ये लिखा गया है कमलेश्वर द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अपने अपने अजनबी आगे का है। गली आगे मुड़ती है, ये शिव प्रसाद सिंह का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। रेहन पर रघु केदारनाथ सिंह का है। तो इस तरह ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्या आप उपन्यास, उसके लेखक का नाम बताना है। क्या आप उपन्यास लिखा गया मनोहर श्याम जोशी द्वारा। आपका बंटी उपन्यास है, इसमें किस समस्या का चित्रण है? इसमें तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या का चित्रण है। महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है? तो महाभोज उपन्यास है वो मन्नू भंडारी का है। चाक उपन्यास है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। चाक उपन्यास वो ये लिखा गया मैत्रेय पुष्पा का। मुझे चांद चाहिए, उसकी नायिका क्या है? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का लिखा गया है उपन्यास है, उसमें नायिका है वर्षा विशिष्ट। इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है? मुझे चांद चाहिए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो मेला आंचल उपन्यास है, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। मेला आंचल उपन्यास का संबंध है बिहार का पूर्णिया जिला मेरीगंज क्षेत्र। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है। चारूचंद्र लेख उपन्यास है। पुनर्वा इनका उपन्यास, इन सभी उपन्यास इनके हैं। अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, नवनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास का चरित्र है? तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा का चरित्र। शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन बाण भट्ट की आत्मकथा से लिया गया। ये किसका है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। श्यारों के स्पर्श से सिंहें किशोरी कलुषित नहीं होती, बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो ये है बाण भट्ट का भट्टिनी से। बाण भट्ट है, उन्होंने ये कथन कहा श्यारों के स्पर्श से सिंहें किशोरी कलुषित नहीं होती। ये बाण भट्ट ने कहा है भट्टिनी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस उपन्यास के मदनोत्सव का वर्णन है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इसके कौन से उपन्यास है जिसमें मदनोत्सव का वर्णन है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा है, उसमें है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी का।
उसके बाद है तमश, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। राग दरबारी, ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और धरती धन है अपना, ये है जगदीश चंद्र का। तो ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या क्या है? आपका बंटी जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसमें तलाकशुदा दंपतियों का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव है। इसमें 2 दंपति हैं जो तलाकशुदा है और उनके बच्चे उनके साथ में हैं, तो उन बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति क्या द्वंद्व चल रहा है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अछूतों को होने वाली परेशानी को चित्रित किया गया है। इनमें से किस उपन्यास में? तो धरती धन ने अपना में की गई है। हिंदी का प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यासकार कौन सा है? उपन्यास कौन सा है? उपन्यासकार नहीं है, उपन्यास पूछा गया है। तो ये है राग दरबारी। राग दरबारी की रचना कब की गई? तो ये है 1968 में राग दरबारी है, उसकी रचना की गई। इस तरह से हमने 93 क्वेश्चन है जो उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।